नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वैष्णव और आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका कहना है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। तो हम बात कर रहे हैं महान साइंटिस्ट श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इनका जन्म रामेश्वरम के तमिलनाडु में धनुषकोडी के पास में हुआ है। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिल जैनुल अब्दुल कलाम है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन है। इनके पिता एक नाविक थे। इनकी माता असीम अम्मा जो कि एक हाउसवाइफ थी। घर में 8-10 भाई बहन होने के कारण पैसे की हमेशा किल्लत रहती थी। इसी को देखते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। साथ ही ये अखबार इसलिए भी बेचा करते थे क्योंकि अखबार बेचते बेचते पूरा अखबार पढ़ लिया करते थे। एक बार जब ये आगे वाली बेंच पे बैठे थे तो इनके टीचर ने इनको पीछे वाली बेंच पे बिठा दिया। उसके बाद में इनका दिमाग ख़राब हो गया और ये बोलते हैं कि मैं अपना भविष्य पीछे वाले बेंच पे बैठ के बदलूंगा। का एक महान वाक्य है कि हो सकता है कि पीछे वाली बेंच पर दुनिया का सबसे महान और बेहतरीन दिमाग बैठा हो। एक बार इनके टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर जो कि इन्हें पंछी के उड़ने के बारे में समझा रहे थे, तो किसी के भी समझ में नहीं आने की वजह से उन्होंने प्रैक्टिकली इसे समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने समुद्र के किनारे इनको सभी को ले गए। वहाँ इनके टीचर ने पक्षी के जो पंख है, कैसे उड़ता है, उसकी क्या स्थिति होती है, उसके बारे में इनको समझाया। वहीं से ये एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग में एरोनॉटिक्स के बारे में समझ में आया। फिर क्या था, यहीं से ही इनकी ज़िंदगी एरोनॉटिक्स के लिए निकल चुकी थी और इनने सोच लिया था कि मुझे अब बस एरोनॉटिक्स में ही जाना है। 12th पास करने के बाद में ये मद्रास MIT करने के लिए चले गए। जब MIT ख़त्म हुई तो इनका तो एक ही सपना था, एरोनॉटिक्स, और ये देहरादून एयरफोर्स के लिए निकल गए। वहाँ जब इन्होंने इंटरव्यू दिया तो करीब वहाँ 8 लोगों को चुनना था और बदकिस्मती से इनका नंबर 9 था। जब ये देहरादून से दिल्ली आ रहे थे तो बीच में पड़ता है ऋषिकेश और वहाँ इन्हें एक संत मिलते हैं, संत स्वामी शिवानंद, जो इन्हें गीता का उपदेश देते हैं और गीता पढ़ने के लिए बोलते हैं। फिर क्या था, बस निकल पड़े अपने रास्ते। उसके बाद इनके पास एक दूसरा रास्ता था, DRDO, तो ये वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद में यहाँ करीब 5-6 महीने के बाद में ये प्रमोट हो जाते हैं और डॉक्टर साराभाई की टीम में चले जाते हैं। उसके बाद इन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा जाता है। जब ये नासा पहुँचे तो वहाँ के वैज्ञानिक इनको देखकर अचंभित हो गए। वो सोचते हैं कि इतना टैलेंटेड व्यक्ति यदि नासा में काम करेगा तो नासा धरती से आसमान का सफ़र तय करेगा। और एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं कि आप अमेरिका की ही नागरिकता ले लो और उसके बाद में आप यहीं रहो, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। उसके बाद में इन्होंने अपनी खुद की पुस्तक में लिखा है कि एक समय के लिए तो मेरा मन भी विचलित हो गया था, पर मैंने सोचा कि देश के लिए कुछ करना है। उसके बाद में इन्होंने मना कर दिया और वहाँ से वापस इंडिया आ गई। 1963 में अमेरिका से इंडिया आने के बाद में इन्होंने शुरुआती टीम इसरो की ज्वाइन की। इनकी कार्य प्रगति को देखते हुए इसरो ने 1971 में इन्हें डायरेक्टर की कमान दी और फिर वहाँ से इन्होंने सोचा कि देश के लिए कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। और फिर SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च पैड, आज जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं भारत के द्वारा, वो आज इन्हीं की देन है। और आज ये कंडीशन है कि जो बाहरी देश हैं, जो सबसे ताकतवर देश हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमारा सैटेलाइट ऊपर भेज दो। ये इन्हीं की ही देन है कि आज भारत सबसे कम खर्चे में इतने बड़े बड़े सफल परीक्षण करता है। 1969 से लेकर 1979 तक SLV-3 के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। तो फाइनली 1969 के अंदर इन्होंने पहला SLV लॉन्च किया और वो फेल हो गया। अब सारे देश की निगाहें इन पर थी, तो डॉक्टर सतीश धवन ने इनको सिंपैथी बनाते हुए मीडिया के सभी सवालों को जवाब दिया। सतीश धवन बोलते हैं कि यही टीम बहुत ज़बरदस्त है और अगले ही साल ये टीम फिर से एक बार प्रयास करेगी। उसी के ही 1 साल बाद भारत का पहला सफल SLV-3 लॉन्च किया गया। फिर क्या था, 1981 के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया और 1982 में DRDO के डायरेक्टर बना दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि मैं बर्बरी की कहानी से बड़ा प्रभावित हूँ। इसी की कहानी से प्रभावित हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1985 में त्रिशूल और 1989 के अंदर पृथ्वी और इसी के बाद अग्नि का परीक्षण किया। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने 1993 में PSLV लॉन्च पैड, उसका परीक्षण किया, वो सफल हुआ। PSLV के सफल परीक्षण पर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाद एपीजे अब्दुल कलाम को लगा कि भारत की सुरक्षा में थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि इधर चाइना परमाणु हथियार बना रहा था और पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सप्लाई कर रहा था, क्योंकि वो तो उसका नाजायज़ औलाद है। वहीं से एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के नाम से सफल किया। उसके बाद 1999 में एपीजे अब्दुल कलाम ने DRDO से रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद 2002 में
अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने का न्योता भेजा और फिर 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बनाए गए एपीजे अब्दुल कलाम को। इनकी महानता इतनी थी कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, पर ये मात्र 2 सूट में ही अंदर गए थे और 2 सूट में ही बाहर आए थे। 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में छात्रों को पढ़ाती हुई इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, यदि आपको एपीजे अब्दुल कलाम की ये जीवनी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।